जिंदगी में किसी पे भी भरोसा कर लेना, पर दो टाइप के लोगों पे कभी भरोसा मत करना। पहले वो जो एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके भी किताबों में भीषण तरीके से घुसे हों, और जब उनको ये याद दिलाया जाए कि भाई जिस एग्जाम को देने आए हो वही स्टार्ट हो चुका है, तो बड़ी मासूमियत से आपकी तरफ मुड़ के कह दें कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल हो जाऊंगा। चलो ये फिर भी कम डेंजरस है। इनसे ज्यादा डेंजरस एक और प्रजाति है। ये हर साल इंजीनियरिंग के काउंसलिंग सेशन से पहले पाई जाती है। इतनी ज्यादा डेंजरस है कि शायद बियर ग्रिल्स भी आज तक इनका शिकार नहीं कर पाया। इन्होंने ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बदल दी, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, ये कह के कि बेटा मैकेनिकल तो एवरग्रीन है, सीएस तो आनी जानी रहती है। पर बावजूद इसके कि एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रणछोड़ दास ने 2009 में ही अपने शिष्य फरहान को यह समझा दिया था कि इंजीनियरिंग हर किसी का पैशन नहीं होता, फिर भी हम इंजीनियर्स इतने ढीठ हैं कि शायद हम इस देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल कम्युनिटी ना बन गए हो। चौराहे में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तो अपनी टपरी है ही, मैकेंजी चले जाओ या फिर डेलॉयट चले जाओ, और अगर इनसे भी मन ना भरा हो तो नासा और इसरो चले जाना। और अगर आप में लेवल 10 का एक्साइटमेंट है तो आप ना इलॉन मस्क के साथ उसके मार्स मिशन में भी चले जाना। पर हर एक चौराहे, हर एक कॉरिडोर और हर एक क्रेटर से एक ही आवाज आएगी, हाँ मैं भी इंजीनियर। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये सब जानने के बाद भी इतने ज्यादा लोग इंजीनियरिंग करते क्यों हैं? मेरे हिसाब से ताकि कैट में 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी क्लास डाइवर्सिटी के नाम पे इनको एडमिशन ना मिले, या फिर बाइक खराब हो या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, बट आपकी क्लास फर्स्ट से लेके इंजीनियरिंग की फाइनल डे तक की एजुकेशन पे सवाल उठाया जा सके। या फिर चाहे आपने जिंदगी भर एक्सेल में वीलुकअप ही लगाना हो, फिर भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक हल्की सी लाइन टेढ़ी होने की वजह से आपकी बैक लगा दी जाए। या फिर थर्मोडायनेमिक्स के जिन लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए शायद लोगों की जिंदगी बीत गई, उनको आप फोटोकॉपी वाले भैया के 80 रुपए के नोट्स पढ़ के 3 घंटे में क्लियर कर लें, पर फिर भी कम्युनिटी आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि द नेक्स्ट बिग थिंग तो यही बनाएगा। और फिर लोग कहते हैं कि इंडिया में टेस्ला क्यों नहीं है। या फिर पिक्चर्स का सीजन बिंज वॉच करने के बाद आप और आपके दारूबाज दोस्त हर वीकेंड पे स्टार्टअप खेलना शुरू कर दें। भाई वाह, डिग्री एक और फायदे अनेक। पर फिर जब इतना ज्ञान पेलने के बाद मैं खुद वीलुकअप ढंग से नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने परम पूजनीय गूगल देवता की हेल्प लेने की सोची। एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस। और फिर जब मुझे अपनी एजुकेशनल एग्जिस्टेंस से थोड़ी कम नफरत होने लगी, देन आई फाउंड आउट दैट। पर इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि देखो, कैट की तो बात मत करो, 50% से ज्यादा तो इंजीनियर्स ही देते हैं ना, तो ऑब्वियस है कि क्लियर भी वही करेंगे। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि यार जो स्कूल में थोड़े बहुत ठीक ठाक से मार्क्स ले आते हैं, वो या तो खुद से या पीयर्स की वजह से या पेरेंट्स की वजह से इंजीनियरिंग में कूद पड़ते हैं, और बन जाता है ये एक सेल्फ फीडिंग लूप। पर भाई बात ऐसी है कि हमारे इंजीनियरिंग के इतू से सिलेबस के साथ ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता जिसमें हमें यह सिखाते हो कि हाउ टू क्रैक एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया। पर यार बात तो यह भी ठीक है कि बड़े बूढ़े कह के चले गए कि द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। और जिस तरीके से और जिस पेस से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं और मूर्स लॉ की ऐसी तैसी कर रही हैं, हैरान करने वाली बात है। माना कि मशीन लर्निंग और एआई अभी इस लेवल में नहीं है कि आपके दरवाजे पे टर्मिनेटर नॉक करे, बट कोई माने या ना माने, इफ दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी एन इंडियन सेंचुरी, तो इंजीनियर्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू हैव रेफरेंस इन टेक्नोलॉजी तो इसरो तो है ही, और अगर लेनी ही हो ना तो टेक इट फ्रॉम द रियल लाइफ वन, नॉट फ्रॉम मिशन वन। और चचा ट्रम्प के आने के बाद तो एमएस करने से पहले भी सोचना पड़ता है 2 बार। तो भाई द टाइमिंग इज परफेक्ट, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सो ऑन दिस इंजीनियर्स डे लेट्स मेक इंजीनियरिंग ग्रेट अगेन।